ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वदेवतेभ्यो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कैसे हो मित्रों? सभी लोग बढ़िया हैं? ये कलयुग है और कलयुग में 30% शुद्ध लोग रहेंगे, 70% अशुद्ध, धर्महीन, कर्महीन, संस्कारहीन, स्वास्थ्यहीन, चरित्रहीन, हर प्रकार से हीन रहेंगे। मैं जब अपनी वीडियो में बोलता हूं कि सनातन धर्म की सबसे ज़्यादा अगर कोई आलोचना करता है तो वो सनातनी ही होता है। कहीं भी देख लीजिए, कभी फेसबुक में देखिए, कहीं भी, उसमें आपको गैर सनातनी नहीं मिलेगा। वो कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं लगाते, वो अपने धर्म को तरक्की, वो अपने जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। सनातन धर्म में जितना हम जातियों में बटे हैं, वो नाना प्रकार के एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं और यही युग युग से ऐसा ही होता आया। और यही कारण था कि आप ऐतिहासिक नॉलेज नहीं रखते हैं। ऐतिहासिक नॉलेज रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो समय था जिस समय आपकी हुकूमत नहीं थी, जिस समय उनकी हुकूमत थी। तब वो देखते थे सिर्फ ये सनातनी है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का है, उसकी बेटी सुंदर है, पकड़ लाओ। 4-4, 5-5 लोग ऐश लेते थे उन लोग। और आज उन्हीं सनातनियों में के कुछ जयचंद पैदा हो गए जो विदेशी फंडिंग के ऊपर अपना ऐश कर रहे हैं और आपस में सनातनियों को लड़वा रहे हैं। खैर, इस पे बोलना बहुत ज़्यादा मूर्खता होगी, क्योंकि पुराणों में बहुत पहले कह दिया गया है कि कलयुग के चरण में ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, इस तरीके के लोग होंगे, तो वो हो रहा है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको बैगन जहाँ लिट्टी चोखा, बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, वहीं इसका तंत्र में बड़ा खतरनाक प्रयोग होता है। प्यारे दर्शकों, हो सकता है कुछ लोग सनातनी मजाक उड़ाएं कि अब लो बैगन से बता रहे हैं, अब लो इससे बता रहे हैं। लेकिन ये वही मूर्ख लोग हैं जिनको ना धर्म का ज्ञान है, ना वेद का ज्ञान है, ना अपने कुल का ज्ञान है। उनको अगर तीसरी पुश्त पूछो कि तुम्हारे बाबा के पिताजी कौन थे, तो वो भी नहीं मालूम होगा। उनसे पूछो तुम्हारा गोत्र क्या, तो उसको भी नहीं मालूम। हो सकता है उनको ये भी ना मालूम हो कि हम किसके, हाँ समझ गए आप। तो क्या है, ऐसे संस्कारहीनों से तर्क वितर्क कुतर्क करना बेवकूफ़ी होगी। ये कलयुग में काले नेम के राक्षस उत्पन्न हो गए जो अपने कुल परिवार के नाश के साथ धर्म का भी नाश करते हैं। जिस प्रकार नींबू को तंत्र में प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार लौंग को तंत्र में प्रयोग किया जाता है, ये तो वनस्पतियाँ के फल हैं, फ्रूट्स हैं। देखिए, जब आप एजुकेशन लें, वो विज्ञान के आधार पर देखें, शास्त्रों के आधार पर देखिए। तुलसीदास थे, तब कोई बहुत सारा साधन नहीं था। जुग सहत जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। सूर्य की तभी गणना कर दी थी। कौन मानक था, कौन सा यंत्र था? आज पैंट बूशर्ट पाउडर लगा के, दाढ़ी बनवा के तुम बहुत बड़े काबिल बन रहे हो, बहुत बड़े गधे हो सभी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड के चक्कर में नाश करा दे। इसी स्टैंडर्ड के चक्कर में 80% भारतीय जो परिवार है, ना माँ बाप का सुख ले पा रहा है, ना माँ बाप बेटे का सुख ले पा रहे हैं। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। तो ये बैगन, वीडियो लंबी होगी, थोड़ी जलन होगी, जिनको जलन होगी वो बंद करके कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट कर लें अपना। साफ बोलता हूँ, खरा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये बैगन का क्या, इसका लॉजिक क्या है? बैगन को अभी कभी साइंस में आपने देखा इसके अंदर क्या क्या फाइबर्स पाए जाते हैं, क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर विटामिन होती है? नहीं जानने की कोशिश की। बस सब्जी है, छाँव को लपेटो, खा जाओ। इसके अलावा कभी जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जादुई पावर, एक ऐसी ऊर्जा रहती जो इसकी ढेपी जहाँ से इसका पकड़ रहता, 5 कलियों द्वारा बैगन को इस तरीके पकड़े रहते हैं। यही 5 इसको बोलते हैं, जैसे पंचटल्लो आम का बोलते हैं, इसी तरीके इसको हम लोग जो तंत्र भाषा में बोलते कोल गोभी पंचकेली। क्योंकि किताबी ज्ञान होगा, गुरु ज्ञान तो होता नहीं, तो कहाँ से याद होगा। तो ये जब तक का बैगन में लगा तब तक इसके अंदर पावर हो। ये बैगन से हटा तो बैगन बेकार है।
कभी आप बैगन लीजिए, इसके ऊपर वाली डंडी निकाल के ऊपर का वो कैप छील के तब बनाइए इसका स्वाद, और एक कैप सहित भूनिए इसका स्वाद, दोनों में डिफरेंट देखना, अलग अलग बनाओ, सेम मसाला डालो, सेम प्रोसीजर, लेकिन टेस्ट सिर्फ एक उसकी कैपिंग निकालने से, एक विदाउट कैपिंग, एक कैपिंग सहित बनाने से आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस बैगन को आपको अमावस को लेना है और इसमें आपको 11 लौंग खड़ी खड़ी चुभोना है, कुछ मंत्र वंत्र नहीं बोलना है। और इसको ले जाके रात को, बैर होता बैर, बेर जिसे खाते, बेरी का पेड़, उसके पेड़ पर काले धागे से ऐसे लटका कर बांधना और सिर्फ ये बोलना है कि आज तुम पांचों भाई को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, आज पांचों भाई को तुमको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ और सुबह चलकर मेरा ये अमुक काम कर देना। अब पूछो गुरुजी ये किस काम में आएगा? तो चलिए बता देते हैं। इसके सबसे ज़बरदस्त है कि आपका जैसे कल डेट है या 3-4 दिन में डेट है, 1 वीक के अंदर का जो काम हो उसके अंदर, जैसे मुकदमे का आप कर सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, किसी की शादी ब्याह देखने जा रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो इन चारों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं कि फला दिन जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते बाद इसका काम बेकार हो जाएगा। ये काम बोलने के बाद कि मैं फला जा रहा हूँ खेलने, मैं फला जा रहा इंटरव्यू देने, इस तरीके से बोलने के बाद आप लटका कर उसको चले आएँ, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह सूर्योदय से पहले जाना, इसको बोलना चलो 5 भाई में से 3 मेरे साथ चलो, 2 यहाँ रहो, ऐसे बोलना, ध्यान रखो, 5 में से 3 मेरे साथ चलो, 2 यहाँ रहो। ये बोलने के बाद उल्टे हाथ से बैगन को तागा सहित तोड़ लेना जो आपने बांधा था, और इसको घर लाकर, उपले नहीं होते, उपले कंडे की आग में, गैस के चूल्हे पर मत जलाना, उपले में इसको जलाना, और जलाते वक्त दूध की छींटे 5 बार दे देना, बोलना लो तीनों भाई तुम्हारा भोग। अब ये देने के बाद जब बैगन उसके ऊपर भुन जाए, अच्छी तरीके से सब शीतल हो जाए, तो इसको किसी टोकरी में उठा के बहते हुए पानी में डाल देना। और जिस काम के लिए आपने ये छोटा सा और अचूक टोटका किया है, मैं दावा इस बात का करता हूँ कि आप देखेंगे उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। एक निवेदन और है आपसे, मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं देता हूँ कि जिसमें व्यर्थ के आपका समय जाए और आपके हमारे बीच का जो प्रेम है, एक चैनल का विश्वास है, वो टूटे, क्योंकि सब्सक्राइबर आपके एक परिवार की तरह होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती ताकि समझाना जरूरी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।